कैसे हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुशी होंगे। लेकिन आपकी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए मैं अपने एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुना तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। ये बात मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। ये वीडियो मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपसे रिलेटेड, आपसे संबंधित जितने भी दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी एक ना एक पॉजिटिव, एक ना एक अच्छा जो है चेंज आएगा। ये वीडियो बनाने का पहला मकसद मेरा ये है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस कहाँ है। अच्छा, मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने किताबों में हमने अलग अलग संतों के माध्यम में रहकर या आप कह सकते हैं वेरियस स्कूल ऑफ रिलीजियस थॉट्स, उनके उसमें भी ये सब है। लेकिन सिर्फ आज मैं आपको इस बात पे आपका गौर कराना चाहता हूँ कि ये सारी जितनी भी थियरीज हैं, ये थियरी एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए। और मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया है कि पहले आप नेगेटिव ढूंढिए, उसका बंडल बनाइए, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको पहले अपने दिमाग से, अपने घर से दूर फेंकिए। तो मैं जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आकर्षित कराना चाहता हूँ, ये है कि नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए और उसके कारण को ढूंढिए। तो उसके कारण को ढूंढने का उसका मेन मकसद मेरा ये होता है कि मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपने हाथ को 2 मिनट तक ऐसे रखिए, पक्का आप रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बदल के बोलूँ कि आप 2 मिनट तक कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, तो यकीनन जो हमने पहले सुनी थी कि आप सफ़ेद हाथी के बारे में मत सोचना जब पूजा करना, ऐसी एक कहानी जो थी, तो आप हमेशा नेगेटिव के बारे में ही सोचोगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है, नेगेटिव मत सोचिए। तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर एक बदलाव पैदा करना पड़ेगा कि हमें हमारी जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव एक्ट क्या है? अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे पास आए और आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई भी व्यक्ति या मैं किसी के पास जाऊं बहुत दुख के साथ, तो दोस्तों यार रुक के एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा दिल टूट गया और फला इंसान ने हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया और उस बहुत ज़्यादा हमें पेन में डाल दिया, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो एग्जैक्ट पेन, देयर इज़ ओनली वन पेन, दैट इज़ कॉल्ड मेडिसिनल पेन। यानी आपने यहाँ मारा, आपको चोट लगी, आपको ज़्यादा चोट लग गई, आप उसके लिए दवा लीजिए। रेस्ट सारे के सारे जो दर्द हैं वो मिथ्या मात्र है, ये तो आप समझ लीजिए। ये प्रूवन है। आपके जो बोलते हैं ना, दिल का दर्द, दिमाग का दर्द, उसका कोई इलाज नहीं। सर दर्द का इलाज है, पैरासीटामोल खाइए, दूसरे दर्दों के लिए वेवरोन खाइए, दूसरी गोलियां खाइए, उसके इलाज है। लेकिन कहीं इस चीज़ का आपको इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं। तो इसका इलाज है कहाँ? इसका इलाज सबसे पहले ये है कि मैंने जो आपको कहा कि आप अपनी कबाड़ को साफ करिए, आप कुबलर रोस मॉडल को आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद जैसे ही आप अपने वर्तमान में आएंगे, जब आपके साथ कोई दुख हुआ और मेरे साथ कोई दुख हुआ और मैं किसी के पास दुख को शेयर करने के लिए गया और उसने मुझे उस वक्त कहा कि हाँ यार ठीक है, मगर नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, हमारे साथ तो हमारी ज़िंदगी की यही समस्या है, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं कभी नहीं होता है। देखो, मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरी जो किसी का देहांत हो गया, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त अगर आप उससे थोड़ा सा ठहर कर ये पूछेंगे कि दोस्त बात सही है तुम्हारी, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ? क्या तुम मुझे ऐसे किसी वाक़े को, किसी ऐसी बात को बता सकते हो कि जिस वक्त तुम्हारे को खुशी हुई हो? तो वो आपके साथ उस खुशी को शेयर करेगा। तो यानी आपने एक चीज़ देखी कि जब आप उससे दुख शेयर करने की बात करेंगे, अगर आप उसके पास आकर बैठा, वो आपके पास, और आपके पास आकर बैठने के बाद
आपने कहा यार तेरे साथ क्या बात कर रहा है भाई, हमारे साथ भी ऐसा हो गया, तू इंटरव्यू में तो सिर्फ एक ही बार फेल हुआ है, मैं अब तक 10 इंटरव्यू दे चुका हूँ, बहुत मुश्किल है नौकरी मिलना। तो अब आपने उसको और नेगेटिविटी के गर्त में ढकेल दिया और आप भी नेगेटिव हो गए। लेकिन जैसे ही आपने चेंज कोर्स किया, जैसे ही आपने रिकॉर्ड्स को चेंज किया, तो फौरन उसके पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बोलेगा नहीं यार, ईश्वर ने तो मेरे साथ, भगवान ने तो मेरे साथ, अल्लाह ने तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यह कहना ये चाहता हूं कि इंसान अगर पॉजिटिव एक्ट करे, और पॉजिटिव एक्ट के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हम रोज करते हैं, जो हमारे घरों में होता है और बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में हैं, खासकर लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा आप लोग नेटफ्लिक्स है या हॉटस्टार है और दुनिया भर के चैनल्स हैं वो देख रहे होंगे। जैसे ही आप चैनल्स में न्यूज़ सुनते हैं टीवी के अंदर, तो आप अपने वर्तमान में आ जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। आप ये देखते हैं कि आज क्या हुआ, बॉर्डर पे क्या हुआ, या कोरोना के कितने पेशेंट आ गए, या कहाँ कौन सी वैक्सीन बन रही है। तो आप अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करते हुए, अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, अपनी पढ़ाई, अपने उस पर वर्तमान में अपनी जैसे भी आप हैं, अपना जो भी आपका व्यक्तित्व है उसके साथ आप कनेक्ट होते। यही अगर आप के सामने आप चैनल, अपने उसी टीवी का चैनल आप चेंज करते हैं और आपके सामने आपके बचपन की कोई मूवी आ जाती है, या अभी भी कोई दुख भरा कोई सीन इसी किसी पिक्चर का आता है, तो आप दुखी हो जाते हैं उस सीन को देख के। फिर आप अपना चैनल अगर चेंज करते हैं और आपके सामने कोई कॉमेडी सीन आता है तो आप खुश हो जाते हैं, बेताशा खुश हो जाते हैं, आप ठायके भी मार सकते हैं, आप अच्छा जोक सुन के खुश भी हो सकते हैं। आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्या कारण है, कि क्या वो आपको हंसा रहा है। तो जो व्यक्ति आपको हंसा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके घर में कोई हादसा हुआ हो। तो आप कहेंगे यार रजा जी कैसी बातें आप कर रहे हैं यार, मेरे सामने जो कुछ है मैं उसे देख के खुश रहूं, इस पर्दे के पीछे मैं क्यों झांकूं, क्यों मैं उस पर्दे के पीछे झांकूं कि अमिताभ बच्चन या किसी भी एक्टर, किसी भी हीरो ने वो जो सीन किया होगा जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं, उसके लिए कितने रीटेक लिए हैं। मैं तो यहाँ आर्ट को एंजॉय कर रहा हूं। ये दुख जो है, मुझे उस पिक्चर से जो दुख मिला है, वो दुख मेरा एक्चुअली परमानेंट नहीं है, वो तो मैं उसकी आर्ट को देख के रो रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, एक टीवी का छोटा सा रिमोट आपके मनोस्थिति को कैसे बदल रहा है। एक बंद कमरे में एक टीवी के रिमोट के सहारे आप कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी वर्तमान में आते हैं, कभी अपनी इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, तो आप कभी अपनी ज्ञानवर्धि करते हैं। ये सारी चीजें आप अकेले ही कर रहे हैं। तो भाइयों, जब ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमको इतना सब कुछ दिया है। अभी मैंने एक कहानी सुनी, एक कोविड पेशेंट थी, करीब 80 ईयर ओल्ड, फ्रांस की कहानी है। और वहाँ पे जब वो 10 दिन तक एडमिट रही और उसके बाद उसको जो है डॉक्टर ने कुछ एक बिल दिया, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर बिल जो था कुछ 500 यूरो का था। जब उस लेडी ने पूछा कि ये किस लिए है, तो उसने कहा कि जो 10 दिन हमने आपको ऑक्सीजन दी है ये उसका बिल है। जो नर्सिस थी उन्होंने ये कहा कि भाई आप रो क्यों रही हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि आप रो रही हैं। तो उसने, लेडी ने कहा कि मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने 80 साल की इस एज में ना जाने कितने बार, कितने दिन की लाइफ में ये कितने हजारों करोड़ों अरबों रुपए की ऑक्सीजन ले ली, और दुनिया भर के रिसोर्सेज जो ईश्वर ने हमको दिया उसका हमने वो किया, यूज किया, और आज हम एक बार भी उसका शुक्र अदा नहीं करते। दोस्तों मेरी बात मानिए, खुशी आपके अंदर है, खुशी आपके पॉजिटिव एक्शन में है, खुशी देने में है, खुशी बांटने में है। ये भी प्रूवन है। बहुत सारे लोग अपने जो व्यक्तिगत उन्होंने जो सफलताएं हासिल की है, व्यक्तिगत सफलता है कहने का मतलब ये है कि ये दुनियावी सफलता है कि दौलत बहुत ज़्यादा हो गई, शोहरत बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उस खुशी को अचीव कर पाए, क्योंकि खुशी आपके अंदर है। खुशी सूखी रोटी में भी हो सकती है, खुशी टूटी साइकिल में भी हो सकती है, खुशी सिर्फ और सिर्फ बच्चे की मुस्कान में भी हो सकती है।
इस ध्येय के साथ कि मैं जहाँ से सफ़र आपका शुरू किया था, आपके साथ अगर कभी भी इस तरीके से जब whenever you encountered some moment where you feel sorrow, जब आपको कुछ सैडनेस आए तो आप मेरी इस स्टोरी को याद करना, थोड़ी देर के लिए ठहरना और ईश्वर को याद करते हुए कि क्या उसने हमारी ज़िंदगी में कई बार खुशियों का मौका नहीं दिया है। इसी चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा मेरी विक्टर और विक्टिम थ्योरी में। और डेफिनेटली अगर आप मुझे फॉलो करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। और मैं अपनी ज़िंदगी में सफल अपने को समझूंगा अगर मेरा ये वीडियो किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा सा चेंज ला सका और अगर उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ सकी। ये कहते हुए इन वक्तव्यों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स जो हैं मेरे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।